विधानसभा चुनाव 2023 के समीकरणों के बीच में लिस्टों के जारी होने का समय नजदीक आ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों में उठापटक और घबराहट का माहौल लगातार जारी है, तो वहीं जनता इस पूरे तमाशे को तमाशबीन बनकर देख रही है और आने वाले समय का इंतजार कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समाचार का स्पेशल चुनावी कार्यक्रम राजपाट। आज विधान पत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे सतना जिले की एक प्रमुख विधानसभा सीट अमरपाटन की। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अमरपाटन क्षेत्र के भूगोल और इतिहास की। मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट है अमरपाटन, जहां पर जातिगत समीकरण काम करता है। यहां पर अमरपाटन और रामनगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है, जो कि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए वोट करता है। मुकुंदपुर, व्हाइट टाइगर सफारी, मां शारदा देवी मंदिर और मार्कंडेय आश्रम यहां के प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र इस विधानसभा के अंतर्गत आता है, जो कि चुनावी राजनीति को तय करता है। इसके अलावा बहुत कुछ इस तरह की चीजें इस विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई नहीं हैं। चलिए बात करते हैं मतदाताओं की। अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में 2,31,000 के लगभग मतदाता यहां पर प्रत्याशियों की किस्मत को तय करेंगे। अगर जातिगत आंकड़ों की बात देखी जाए तो ब्राह्मण और पटेल बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से इन दोनों जातियों का पर्याप्त दबदबा इस विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है और यही विधानसभा चुनाव के परिणामों का रुख भी तय करता है। इस पूरी जनसंख्या में लगभग 1,21,000 पुरुष मतदाता और 1,10,000 के लगभग महिला मतदाता शामिल हैं। जातिगत समीकरणों की अगर बात की जाए तो जैसा कि जानकारी है कि ब्राह्मण और पटेल वोटों का यहाँ पर दबदबा है। लगभग 50,000 की संख्या यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स की है, तो वहीं लगभग 45,000 के करीब ओबीसी वर्ग का वोटर भी है, जिनमें पटेल और कुशवाहा समाज शामिल है। 35,000 के लगभग आदिवासी वर्ग है, जो कि चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाता है और यही वजह है कि आदिवासियों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार लगी हुई है। विभिन्न कार्यक्रमों आयोजनों के जरिए आदिवासी वोटर्स को अपने पक्ष में किए जाने की कवायद लगातार जारी है। साथ ही 20,000 के लगभग चौधरी समाज, 15,000 वैश्य समुदाय, 10,000 के लगभग क्षत्रिय, 10,000 विश्वकर्मा और लगभग 5,000 मुस्लिम वोटर चुनावी रणनीति को, चुनावी गणित को प्रभावित करता है और इनको साधने के लिए सभी पार्टियां लगातार लगी रहती हैं। बात कर लेते हैं अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों की। वैसे देखा जाए तो सतना जिले का अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र अभी भी पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है। बात करें तो पलायन का मुद्दा अभी भी काफ़ी हावी है और इसके अलावा नदियों का पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, यानी कि जो बांध बने हैं उनका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसानों के लिए भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सतना जिले का अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है। विकास कार्यों की गति काफी धीमी है और यूं कह सकते हैं कि लगभग ना के बराबर है। हाल ही में एक जगह ब्लैक स्पॉट को खत्म करने की बजाय उससे जुड़ने वाली ग्रामीण सड़क को ही खोद कर अलग कर दिया गया। ये प्रशासन की एक बड़ी नाकामी सामने आई। इसके अलावा बाणसागर और बरगी परियोजना का किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और कई बस्तियां उपेक्षा का शिकार हैं, विकास से कोसों दूर हैं। क्षेत्र की जनता कहती है कि अमरपाटन की अनदेखी कर रामनगर के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बाणसागर बांध अमरपाटन से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन गर्मियों के दौरान पानी के टैंकर दौड़ते नजर आते हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पलायन लगातार जारी है। सरकारी स्कूलों के सामने शराब की दुकानें जमी हुई हैं, जिससे रहवासी परेशान होते हैं और अस्पतालों में महिला डॉक्टर का अभाव होने की वजह से लोग परेशान हैं।
लोगों का कहना है कि साधारण खांसी के मरीज को भी सतना के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालात हैं। इसके अलावा एक और बड़ा आरोप वर्तमान में विधायक और राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल पर लग रहा है। लोगों का कहना है कि वे निजी जमीनों को सरकारी बताकर उनको हथियाने की कोशिशें कर रही हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कि इस बार बीजेपी की हालत खराब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पिछले कुछ विधानसभा चुनावों की। अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 14 बार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 7 बार कांग्रेस ने विजय हासिल की तो 2 बार जनसंघ और इसके अलावा 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर विजय प्राप्त की है। वर्तमान में रामखिलावन पटेल राज्य मंत्री हैं। 1957 में रामहित गुप्ता जनसंघ से पहली बार चुनाव जीते थे। 2008 में पहली बार यहां से रामखिलावन पटेल की एंट्री हुई। 1980 में एक अखबार के संवाददाता के तौर पर रामखिलावन पटेल ने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। बहुजन समाज पार्टी से भी रामखिलावन पटेल का संबंध रहा और वे उससे भी चुनाव लड़े थे। मेडिकल दुकान, LIC एजेंट और तहसील में वकालत के दौरान जनता में पैठ बनाने का काम रामखिलावन पटेल ने किया। 2013 में हालांकि जनता ने कांग्रेस के राजेंद्र कुमार सिंह को मौका दिया, लेकिन 2018 में एक बार फिर रामखिलावन पटेल जीते और शिवराज सरकार में मंत्री बने। रामखिलावन पटेल के साथ जातिगत फैक्टर बढ़िया काम करता है और पटेल समुदाय का वोट उन्हें लाभ दिलाता है। चलिए बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर दावेदारों की। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो रामखिलावन पटेल फिलहाल राज्य मंत्री हैं और अंतिम समय में 2020 खेल कर लगातार भूमि पूजन और विकास कार्यों को अंजाम देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि जनता का ये कहना है कि पिछले 4 सालों में काम नहीं हुआ, इसलिए मोदी और शिवराज फैक्टर पर ही भारतीय जनता पार्टी भरोसा कर सकती है। तो इस दौरान जब चुनाव नज़दीक हैं, राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल लगातार दौरे और विकास कार्यों की आधारशिला रखते नजर आ रहे हैं। पिछले जनपद चुनाव में अपने अनुज विजय पटेल की पत्नी तारा पटेल को अध्यक्ष बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभाव बनाए हुए हैं। हालांकि क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पिछले 4 सालों में कोई भी खास काम यहां क्षेत्र में देखने को नहीं मिले। ऐसे में मोदी और शिवराज फैक्टर के सहारे ही भाजपा को चुनाव लड़ना पड़ सकता है। तो वहीं धर्मेंद्र तिवारी भी भाजपा के प्रबल दावेदार हैं और मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। चूंकि क्षेत्र में ब्राह्मण समाज बहुतायत में है, इस वजह से धर्मेंद्र तिवारी की दावेदारी को भी कम नहीं आंका जा सकता। जहां तक बात कांग्रेस की है तो कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह लगातार जनसंपर्क करते हुए कड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनकी सक्रियता पिछले 4 साल से लगातार क्षेत्र में चल रही है, जो कि भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ग्रामीण दिलीप मिश्रा भी पुरजोर तरीके से आला कमान के समक्ष अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाली लिस्टों में क्या अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र से दोनों पार्टियों के प्रत्याशी तय होते हैं और फिर जनता आखिरकार क्या निर्णय लेती है। तो अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश के सतना जिले का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र, जहां पर अभी भी विकास कार्यों की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं, किसानों की समस्याएं हैं, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं, पलायन लगातार जारी है और विकास कार्यों के नाम पर बहुत कुछ खास होते नहीं देखा जा रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है और अगले चुनाव में जनता आखिरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या निर्णय लेने वाली है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप लगातार बने रहिए पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समाचार के साथ। हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव की पल पल की खबर आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ जनता क्या कहती है और हवा का रुख किस तरफ जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी हम आपके सामने आएंगे। फिलहाल आप पेप्टेक टाइम देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।